क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस का जो इलाज है वो मिल चुका है, या वैक्सीन से हम किसी चीज़ का इसका इलाज कर पाएंगे? तो आज की जो हमारी चर्चा है वो बेसिकली 3D एटॉमिक मैपिंग से रिलेटेड है। जो नोवल कोरोना वायरस का जो रेप्लिकेशन है, यानी कि जो नोवल कोरोना वायरस जो मल्टीप्लाई करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी मैकेनिज्म के बारे में और उसकी 3D एटॉमिक मैपिंग, जो इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उसकी 3D एटॉमिक मैपिंग की गई है। इससे रिलेटेड है कि इससे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो इससे संभव हो सकेगा। ठीक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो वैक्सीन है, किसी चीज़ का जो टीका है, वो उस बीमारी से पहले ही काम कर सकता है। बीमारी होने के बाद आप टीका नहीं लगाते। टीका कब लगाते हैं? बीमारी नहीं हुई है तब आप टीके से अपना बचाव कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते। इलाज करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत होती है, वायरस को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो 3D मैपिंग है, एटॉमिक मैपिंग जो की गई है कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में ग्रो कैसे करता है। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक फिगर है, मोटा मोटा आइडिया है कि इसके कोरोना वायरस के अंदर एक RNA है, फिर एक प्रोटीन की कोट है जिसको सेल, इसका वायरस का सेल कहा जाता है, और इसके ऊपर जो स्पाइक्स लगे हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्पाइक्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं। फिर ये क्या करता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर जब पहुंचता है तो वो सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए क्या करता है, डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए जो ACE2 रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है, और ये ACE2 रिसेप्टर से अटैच होकर के सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेल के अंदर प्रवेश करने के बाद देखिए अब हम सेल के अंदर पहुंच गए हैं, वायरस सेल के अंदर आ चुका है, और ये क्या करता है, सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये जहाँ से अटैच था वो क्या करता है, इसका प्रोटीन कोड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है, इसका RNA बाहर आता है। पहला स्टेप, ये RNA रिलीज कर देता है। अब ये जो RNA है, वायरस का RNA है, क्योंकि वायरस के अंदर सिर्फ RNA होता है और कुछ भी नहीं होता है, तो वायरस का जो RNA है ये क्या करता है, हमारी बॉडी जो सेल है बॉडी की, उस सेल का राइबोसोम यूज करता है, और राइबोसोम्स इस RNA के साथ अटैच होकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, ये जो प्रोटीन बनती है वायरस की प्रोटीन होती है, क्योंकि वायरस के RNA से बन के आ रही है, और ये जो प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं RNA से जो प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। अब ये RNA खुद भी रेप्लिकेट करके और भी RNA बना लेता है, ढेर सारे RNA बना लेता है। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रोटीन बनी है, बेसिकली जो डिस्कवरी है वो इस प्रोटीन से, जो पॉलीप्रोटीन यहाँ पर बना है, वो पॉलीप्रोटीन से ये जो वायरस प्रोटीन जो बनने की जो प्रक्रिया है, वायरस के लिए यूजेबल प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो यहीं पर काम कर रही है बेसिकली। तो इन जो रिसर्चर्स ने क्या किया है कि ये जो आपका जो पॉलीप्रोटीलिसिस जो यहाँ पे जो घटना हो रही है, यहाँ पे जो एंजाइम्स है, ठीक, ये बेसिकली प्रोटीएज एंजाइम है जो इस प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है छोटे छोटे प्रोटीन में। ठीक, यहाँ पे दो प्रोटीन देगा, 3CL-prop एंड PL-prop एंजाइम है। ये प्रोटीन्स को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम है, इनको मेन प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है, और इसी का जो स्ट्रक्चर है, इसी के स्ट्रक्चर की 3D मैपिंग इन लोगों ने की है यहाँ पर। तो ये जब ये इस तरह की प्रोटीन में ब्रेक हो जाता है, आपका ढेर सारा RNA है, ये RNA और ये दोनों जो प्रोटीन है, ये दोनों बंडल अप होकर के नए वायरस के पार्टिकल्स बनाती है, जिनको वेरियॉन्स कहा जाता है। फिर ये वेरियॉन्स सेल से बाहर निकलते हैं, या तो सेल ब्रस्ट कर जाती है, इतने ज़्यादा वेरियॉन्स हो जाते हैं तो सेल फट जाती है। फिर ये ढेर सारे वेरियॉन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे उसमें, फिर ये बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, फिर यही साइकिल चलती है। तो इस तरह से वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ता रहता है। ये रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे जो इनका जो मैपिंग है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कुछ ऐसे साइट्स का जो डिस्कवरी की है, जिससे कि ये जो यहाँ से एंजाइम है, मेन प्रोटीएज, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो ये जो पॉलीप्रोटीन से जो वायरस प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है ये स्टॉप हो जाएगी, और फिर ये फर्दर वायरस नहीं बन पाएगा। यानी कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है, वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, फर्दर वायरस नहीं बनेगा, और जब ये फर्दर वायरस पूरा नहीं बन पाएगा तो यानी कि अब ये इसका इन्फेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इन्होंने क्या खोजा है इस पे देखते हैं, ये आइए इस पे चर्चा करते हैं कि क्या इन्होंने खोजा है। ये जो मेन प्रोटीएज एंजाइम का इन्होंने 3D मैपिंग किया है, और जो टेक्निक यूज की है उन्होंने, उसको कहा जाता है न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिपिक्ट करने के लिए, हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करते हैं। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे इस जो पॉलीप्रोटीएज, जो मेन प्रोटीएज है,
इसका जो स्ट्रक्चर जानने के लिए, उसकी मैपिंग करने के लिए कि कौन सा एटम, कौन सा चार्ज एटम है, कौन सा चार्ज पोर्शन है, कौन सा एटम किस जगह पे लगा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो इस न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी की मदद से इन्होंने ढूंढा है। और ये जो लोग, जिन लोगों ने ढूंढा है वो रिसर्चर्स हैं, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में काम करते हैं। और ये लेबोरेटरी अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत काम करने वाली लेबोरेटरी है। और इनका जो रिसर्च है, ये जो वर्क है, वो जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पब्लिश किया गया था। तो इन्होंने जो बेसिकली डिस्कवरी की है, इन्होंने देखा कि जो मेन प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं, ये इसका जैसे अगर एक इसका यूनिट है, बेसिकली एक जस्ट एक डिपिक्शन है, और ये इसके दो पैरेलल रोज होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये मेन प्रोटीन जो एंजाइम है वो इस तरह से इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, तो इन लोगों का कहना है यहाँ पे कुछ ऐसे भी साइट्स होते हैं। ये पॉलीप्रोटीज क्या करता है, जो ये मेन प्रोटीन एंजाइम है, ये क्या करता है कि यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे कि मेन प्रोटीन एंजाइम जैसे कि इसको क्या कर रहा है, पॉलीप्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है छोटे छोटे प्रोटीन्स में, फिर ये इसके साथ में मर्ज होकर के वायरस के वो बना रहा है मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब ये जो मेन प्रोटीन जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम कर रहा है, और ये काम इन प्रोटीन्स पे कुछ इस तरह से कर रहा है कि ये इनके सिर्फ चार्ज जो साइट्स होते हैं उसी जगह पर ये प्रोटीन ब्रेक होती है, या कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जहाँ पर ही उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये ब्रेक होती है। ये इन्होंने इससे मैपिंग से ये चीज़ फाइंड की है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि ये इसमें कुछ ऐसे चार्ज साइट्स हैं जहाँ से ये ब्रेक करता है। तो प्रोटीन चेन से इन्होंने क्या डिस्कवरी की, एक न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी की मदद से ये देखा कि इसके अंदर कुछ चार्ज, जैसा कि अभी तक माना जाता था कि बेसिकली वो न्यूट्रल या स्टैटिक जैसे साइट्स होती है, रेस्ट में होती है, वहाँ पर ब्रेकिंग होती है। बट इन्होंने यहाँ पे इसके वायरस के केस में ये ढूंढा है कि ये जो जहाँ भी ब्रेकिंग होती है वो चार्ज जो पॉइंट पर होती है वो कहीं भी नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज साइट्स या अमीनो एसिड्स के जो पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे हैं, तो उससे इन्होंने ये भी ढूंढा है कि ये कौन कौन से इस तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो इनसे अटैच करके इनको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर हम ये रास्ता ढूंढ लें कि इनको कहाँ कहाँ से ब्लॉक किया जाता है इस प्रोटीन को, तो जो फर्दर जो प्रोटीन को जो स्मॉल प्रोटीन में ब्रेक करने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, और वायरस की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट संभव हो सकेगा। लेकिन ये सारी प्रोसेस जैसा कि आप सुन रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है। इसको जो डेवलप करने में फिर उसका टेस्टिंग होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 का ट्रायल होगा, फिर ये मार्केट में चीज़ें आ सकेंगी। कहने का मतलब ये एटलीस्ट 1.5-2 साल का प्रोसेस लेगी जो इसका ट्रीटमेंट डेवलप करने में। ठीक, वैक्सीन की प्रोसेस चल रही है, बट ये ट्रीटमेंट की दिशा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो कि इन लोगों ने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली था इसके बारे में। तो इन लोगों ने इस चार्ज पर जो पोर्शन है इसी को ब्लॉक करने के लिए साइट्स देखे हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका भी खोजा है। तो इस तरह से अब इसके ड्रग डिस्कवरी की दिशा में, ड्रग डिजाइन की दिशा में अब एक स्टेप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू तब तक के लिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।